उसमें कोई गठबंधन नहीं है, हठबंधन है। एगो उधर भागता है, एगो उधर भागता है, एगो उधर भागता है। तो समेटे ना पहले हम लोग का उसका इतना काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं 9 साल में, उतना 65 साल में कांग्रेस नहीं किया है। चिंता। और 9090902024 पर उनको आशीर्वाद देने के लिए नरेंद्र भाई मोदी पिछले बार से ज्यादा मतों से उनका एमपी बनेगा और वो देश के प्रधानमंत्री बनेगा। विपक्ष का पता ही नहीं है कि उनका दुल्हा कौन होगा, सेहरा बांधकर कौन चलेगा। विपक्ष अभी दुल्हा खोजने में उनका समय समाप्त हो चुका है। इसमें 80% एमपी भारतीय जनता पार्टी का होगा, ऐसा विश्वास है, और गठबंधन का होगा। बीजेपी पार्टी के बिहार में इस बार बिहार का 40 लोकसभा सीट, 40 इस बार बिहार में नरेंद्र मोदी को जनता देने जा रहा है। लोकसभा सीट है। नमस्कार, आप लाइव समाज तक और एचएबी न्यूज देख रहे हैं और मेरा नाम चंदू कुमार है। अभी रक्षा में हूं मैं, और यहाँ पर आज सुरेश शर्मा जी आए हुए थे अपने बीजेपी पार्टी का 9 साल बेमिसाल पे बात करने के लिए, लोगों में वो अपने बातों को रखने के लिए। तो यहाँ पे मेरे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए, साथ में प्रखंड अध्यक्ष भी है, लोकसभा कोर कमेटी का अध्यक्ष है जो हमसे बात करेंगे, और साथ में कुछ कार्यकर्ता भी है जो उन लोगों भी बात करेंगे हमसे। सबसे पहले बात करते हैं इनसे। सर, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा कि जिस तरह से अभी सूरज शर्मा जी आए थे 9 साल बेमिसाल पे बात करने के लिए, इससे इसका मेन उद्देश्य क्या है, बताइए। 9 साल जो मोदी जी का जो कार्यक्रम 9 साल में जो भी प्रधानमंत्री जी आदरणीय जो काम किए हैं, वो जनता के बीच में उनका कार्यकर्ता, उनका नेता जमीन पर आकर लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि 9 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी क्या क्या काम किए हैं लोगों के बीच। उनके द्वारा पर्ची दिया जा रहा है ताकि लोगों को पता चले कि प्रधानमंत्री जी को भी योजना चल रहा है, वो बताया जा रहा है। इससे पहले जो भी सरकार भारत में रहा, कांग्रेस का सरकार, ये जमीन पर जाके बताने के काम नहीं किए। और पहली बार जो है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो अपना काम करने के बाद लोगों के बीच जाकर बताने का काम कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष तो कहती है कि 9 साल में कोई काम हुआ ही नहीं जो बीजेपी जाके सब जगह बताए। तो विपक्ष को अभी पता नहीं है कि कितने काम हुए हैं प्रधानमंत्री के रीजन में, और जितना काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं 9 साल में, उतना 65 साल में कांग्रेस नहीं किया है। और एक सवाल हमारा सर रहेगा, जिस तरह से अभी हाल ही में विपक्षी दल का बैठक हुआ था पटना में, अब उनका बेंगलोर में बैठक होने वाला है, इससे हम बीजेपी पार्टी पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है इसका? इस बैठक से भारतीय जनता पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, नरेंद्र मोदी पर असर पड़ने वाला है। विपक्ष का पता ही नहीं है कि उनका दुल्हा कौन होगा, सेहरा बांधकर कौन चलेगा। विपक्ष अभी दुल्हा खोजने में उनका समय समाप्त हो जाएगा। और अभी सवाल उठाया जा रहा है सर कि जो बीजेपी पार्टी है वो ये वादा करती है कि हम हर साल सालाना 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन उनका 9 साल पूरा हो गया लेकिन अभी भी नौकरी नहीं दे पाए। इसका मेन कारण क्या है? नहीं, युवाओं को रोजगार मिल रहा है। प्रधानमंत्री का जो उद्यमी रोजगार योजना था उसके तहत मिल रहा है, तमाम जगह सब लोग को रोजगार मिल रहा है। और भी सवाल एक और, बिहार में हाल ही में आपने सुना होगा 1700 करोड़ मिलाकर लगा करके जो पुल बनाया गया था वो ढह गया है। इस पे बीजेपी हमेशा से निशाना साधती आई है कि भ्रष्टाचार की सबूत है जो भी पुल गिर रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, क्या हकीकत है? इस पर तो नीतीश कुमार जी जो थे उनसे ये बात पूछना चाहिए कि उन्हीं के रीजन में ये पुल बना हुआ था। लेकिन एक और पुल गिरा है सर, 2 तो उसका नेतृत्व में गिरा है, लेकिन एक और पुल गिरी है जिसके बारे में आज तक कोई चर्चा ही नहीं किया है। उस पर कोई पत्रकार उस पर बात उठाए हैं, लेकिन हम आपसे पूछते हैं, एक पुल वो भी गिरा है जो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया था, तो उसमें किसका है, तो वो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बिहार में जो भी पुल, जो भी ब्रिज बनाया जाता है वो नीतीश कुमार जो भी बिहार के मुख्यमंत्री है उनके देख रेख में ही बनाया जाता है। इसमें जरूर जो भी बिहार के मुख्यमंत्री है उनका हस्तक्षेप होगा इसमें। चलिए अब अगली सवाल और लास्ट सवाल, बीजेपी पार्टी का बिहार में इस बार क्या रोल होने वाला है? बीजेपी पार्टी के बिहार में इस बार बिहार का 40 लोकसभा सीट, 40 इस बार बिहार में नरेंद्र मोदी को जनता देने जा रहा है। लोकसभा सीट जो भी उम्मीदवार बिहार में और वैशाली से जो भी उम्मीदवार आएंगे उनको जिताने का काम किया जाएगा। अपने प्रखंड में क्या रणनीति बनाया जिससे बीजेपी को वोट मिले? हमारे प्रखंड में जो भी सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा जो भी योजना चल रहा है वो योजना जमीन तक पहुंचाना है, लोगों के बीच जाकर बताना है, और जो भी लोगों का जो
गरीब गुरबा का जो काम होगा उसको कार्यकर्ता तमाम जगह जा कराने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना मुजफ्फरपुर में सिर्फ बंद है, क्यों? नहीं, अब चालू हो गया पोर्टल उसका, ये 3 दिन के बाद चालू हो गया है। अब चालू जो हो भी गया। लोग को नया जो इंदिरा आवास में जो नाम आया वो अपना लिंक खुल चुका है पोर्टल उसका। चलिए, ये हमारे साथ है रामनरेश साहनी जी, जो वैशाली लोकसभा चुनाव के प्रकोष्ठ अध्यक्ष भी हैं, साथ में मरा प्रखंड का भी अध्यक्ष है, साथ में कुछ कार्यकर्ता हैं। तो आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शत्रुघ्न साहनी है। और आप इस पार्टी से जुड़े हुए हैं या कार्यकर्ता हैं? जी, 18 साल से जुड़े हुए हैं। 18 साल से जुड़े हुए हैं। जी। आप हमें नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ उपलब्धियां बताइए जिसकी वजह से आपको उपलब्धियां वोट- बताऊं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री जी। एक रोड पे प्लेन चला सकता है। ये जिला गाजीपुर में रोड पे प्लेन गिरा करके वहां अपने जनता को दिखाए कि ऐसी उपलब्धियां है भारतीय जनता पार्टी का। और आज के डेट में विदेशों में नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है, जो विदेश के प्रधानमंत्री आकर के नरेंद्र मोदी जी के पैर छू रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका जब गए थे अभी, तो वहां जाकर के उन्होंने किए, तो उनका पैर छुआ आकर के, तो इनकी डंका बज रहा। अगर भारतीय जनता पार्टी में इस तरीका की होती नहीं तो विदेश के आज हमारे सीमा पे जैसे 700 हर साल 700 500, अब क्यों नहीं हमारे जवान को गोली लगती है। उन्होंने अपने काम करते हैं। एक बार उन्होंने आकर के एक बस उड़ा दिया गया जम्मू में, लेकिन उसके लिए सर्जिकल स्ट्राइक करा दिया नरेंद्र मोदी थे। अगर वही प्रधानमंत्री होते न मनमोहन सिंह, ये हाल होता? कभी भी नहीं होता है। चलिए, एक और सवाल। आप रक्षा गांव से आते हैं, रक्षा जी, पंचायत से जी, आते हैं, जी, जी। तो बीजेपी का रक्षा पंचायत में किस तरह का रुख है? क्या सारे जनता बीजेपी की तरफ जाने वाले हैं? 80% इस बार बीजेपी के पास जाने वाली है रक्षा। चलिए, और आप बताइए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राकेश कुमार है। राकेश कुमार जी, आप बताइए, आपके नज़र में बीजेपी किस तरह का काम कर रही है और कैसा कर रही है? देखिए, सबसे बड़ी तो बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मोदी जी ने देश को सम्मान दिलाने का काम किया है। तो इससे बड़ी उपलब्धियां क्या है? कुछ दिन पहले था, 14 के पहले आके देखिए, जो कि इंडिया का कोई नाम ही नहीं लेता था, कोई अस्तित्व ही नहीं था। आज देश विदेशों से लोग किया जा रहा है, इंडिया को सम्मान दिया जा रहा है। इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी?